हाय एवरीवन, सो आज अगेन आप सभी का दोबारा से स्वागत है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वापस से मैं आज से डेली पोस्ट व्लॉगिंग की करना चालू करूँगा। कुछ समय के लिए मैं कुछ चीज़ों पे 100% फोकस देने का प्रयास कर रहा था। इस वजह से मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया और इस ड्यूरिंग मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हम फिजिकली वैसे तो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिम और योग लगभग लंबे समय से करने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं लगभग 13-14 घंटे काम करने के बाद भी वो थकान मेरे अंदर नहीं मिली मुझे। शाम तक मैं एग्जॉस्ट और ओवरवेल्म्ड होके कभी नहीं सोया, एकदम फ्रेश होके सोता था। अभी जस्ट 10:30 बज रहे हैं सुबह के और 4:30 बजे मैं यूजुअली निकल जाता हूँ घर से। अभी जिम ख़त्म करके ही मैं रिसेंटली आया हूँ। खाने से पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज से मुझे वापस से ये काम शुरू करना था। तो इस ड्यूरिंग मैंने ज़्यादा कुछ खाया या पिया नहीं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर के अंदर वो क्षमताएं हैं कि मैं अभी भी मेंटली थकान को महसूस नहीं कर पा रहा, ना ही फिजिकली किसी फटीग को महसूस कर पा रहा हूँ। कुछ ही समय के बाद मुझे रेडी होकर कॉलेज भी पहुँचना है। इस ड्यूरिंग मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी करूँ, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई का जो समय है उसको मैं प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। यही एक मेरा सेल्फ से सबसे बड़ा रिग्रेट रह जाता है कि पिछले कुछ महीने भर से मैं ये नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का प्रयास, कुछ बेहतरीन चीज़ें जानने के प्रयास में मैंने इस 1 महीने में स्वयं को बहुत आगे पुश किया है। और खुद को जानने का जो प्रयास है कि मैं खुद को और भी बेहतरीन तरीके से जानूं, उसके लिए मैं अलग अलग प्रकार की चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के बताए हुए मार्ग पे अगर हम कुछ बन जाते हैं तो वो उसके लिए माइट भी हम बने होंगे, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कुछ समय पहले तक जब मैंने नर्सिंग की थी तो आई फील लाइक दैट कि मैं नर्स हूँ, और फिर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो टीचिंग बेस्ट लगने लगी मुझे। तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक बेस्ट मेथड है। फिर मैंने योग के अंदर अपना दारोमदार दिखाया, वहाँ पे मैंने सर्टिफाइड किया और आज मैं पिछले 8-9 महीने से वो भी काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ और है जो माइट भी हो सकता है इनमें से भी कुछ हो। मैंने इनको छोड़ा नहीं, आज भी मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी कुछ कहीं ना कहीं और कुछ चीज़ें हैं जो माइट भी हम बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ, मुझे फील होता है। इस वजह से पिछले 4 महीने से मैंने म्यूज़िक सीखना चालू किया, जिसमें सिंगिंग और गिटार को बजाना शुरू किया। मैंने सोचा थोड़ी सी फाइन मोटर स्किल्स पे थोड़ा सा काम किया जाए, क्योंकि ग्रोथ पे मैं पिछले 2 साल से लगभग कर रहा था फिजिकल एक्टिविटी और योग के माध्यम से, लेकिन मुझे इस फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना था। और धीरे धीरे मैं अपने कम्युनिकेशन को भी बेटर करने का, बेटर शब्दों का इस्तेमाल करना, प्रोनाउंसिएशन को बेटर करना, इन सभी पे कार्य कर रहा हूँ। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो रही कि मेरे अंदर अगर समय मिले तो मैं और भी चीज़ों को कर पाऊँ। अभी ये टेंडेंसी आ चुकी है। बस इस मूवमेंट पे एक ही रिग्रेट रहता है कि व्हेन आई वॉज एट 20, आई वॉज एट 23, वाई शुड आई एम नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। जब मैं अपने आसपास वालों को देखता हूँ जो ऑलमोस्ट एट माई एज, तो मुझे आई फील कंफर्टेबल, बिकॉज मैंने कम से कम पिछले 2 साल में स्वयं के ऊपर ध्यान तो दिया। और इसके साथ ये भी महसूस हो रहा है कि मैं इतने ही समय से ज़िंदा हूँ। उसके पहले तक 26 ईयर्स तक मैं क्या कर रहा था, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट नाउ आई फील रियली ग्रेटफुल, बिकॉज व्हेन यू शो योर एफर्ट्स, when you visualize yourself, when you analysis yourself, जो आपने किया है, you can see that। और ये जितनी भी यात्रा मेरी रही, ये सब यात्रा रही पहला कदम फिजिकल का उठाने से। क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया था बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ का 2023 के एंड मोमेंट के अंदर, अक्टूबर के आसपास। वहाँ से ये मेरी कंप्लीट जर्नी स्टार्ट हुई, जिसके बाद ये सब कुछ आसपास का मेरा बदल गया। सब कुछ मैंने बदल लिया, जैसे जैसे चीज़ें आती गई वैसे वैसे अडप्ट करता गया। तो बस एक चीज़ को, एक थ्रेड को आपको पकड़ना होता है, वो सूत्र जो है उसको पकड़ लीजिए। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपका जो ब्रेन फॉगिंग है कि मैं क्या करता, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, ये सब बातें चली जाएगी। और मेरे हिसाब से वो सूत्र यही है कि आप स्वयं को फिजिकली पुश करें। देयर इज़ द ओनली वे दैट आई कैन सी।
और जितना मेरा अनुभव रहा है, आई डोंट नो इट्स रियली गुड फॉर एवरीवन, बट इन माय ओपिनियन कि फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ रियली मस्ट, बिकॉज आपका एनालिटिकल ब्रेन का प्रोसेस बढ़ेगा तो विचार भी तो वही ब्रेन लाएगा आपके अंदर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ द थिंग दैट आई नीड टू वर्क मोर एंड मोर. और कभी भी मुझे इन चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती है, ना ही मैं ये सुनना चाहता हूँ कि किसी से कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो. आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज आई नो आई एवरी टाइम आई फील दैट आई एम एफर्टलेस. जितना ज़्यादा मैं एफर्ट लगाता हूँ आई फील लाइक ये बहुत कम रहा होगा आज का, कुछ बेहतरीन और किया जा सकता था. और इसी एनर्जी के साथ मेरा हर एक दिन शुरू होता है. कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करूँ और हर एक मूवमेंट पे, आजकल ब्रीथिंग पे भी ध्यान देने का प्रयास करने लगा हूँ. उसकी वजह से जो अवॉइडेबल वॉइस जो आसपास से आती है उनको मैं बेटर तरीके से अवॉइड करने लगा हूँ. इरिटेशन भी बहुत कम होने लगा है. So this is the way that I can organize myself. If you want to inspire with it, then definitely you just step away. You need to be put your first step. This is really important, and in my opinion, physical strength is the first step if you want to achieve a biggest goal in your life. So thank you so much. Have a good day. आपका दिन ऐसा ही बना रहे. वीडियो कैसा लगा, कमबैक कैसा लगा, कुछ प्रोनाउंसिएशन में, कुछ वीडियोस में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट मिला तो मुझे ज़रूर साझा बताइएगा. धन्यवाद 7 मिनट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए.